तो ग्रो ऐप को आपको कैसे सही तरीके से यूज करना है वो सब मैं आपको A to Z यहाँ पर बताऊंगा। और ग्रो ऐप से आप शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे कर सकते हो, और बाय एंड सेल करने के बाद आप जो प्रॉफिट कमाओगे उसको अपने बैंक अकाउंट में आप कैसे ट्रांसफर करोगे, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ग्रो ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो अब मैं जैसे यहाँ पर आपके सामने ग्रो ऐप को ओपन करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ग्रो ऐप लॉगिन करके बता देता हूँ। अब जैसे आप ग्रो ऐप में लॉगिन हो जाओगे तो सबसे ऊपर आप देख सकते हो कि आपको ग्रो ऐप के अंदर सबसे ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन मिल रहा होगा, उसी की साइड में आपको प्रोफाइल का आइकन भी मिल रहा होगा। तो आप जैसी प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक कर दोगे तो अब आपको इस ऑप्शन को कैसे यूज करना है मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। अब बैक आने के बाद आपको यहाँ पर दो तरह के इंडेक्स मिल जाते हैं, एक मिल जाता है निफ्टी 50 और एक मिल जाता है बैंक निफ्टी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर निफ्टी 50 के बारे में बता देता हूँ। तो आप जैसे यहाँ पर निफ्टी 50 पर क्लिक कर दोगे तो निफ्टी 50 की जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने शो हो रही है। अब निफ्टी 50 क्या है, तो गाइस निफ्टी 50 जो है इसके अंदर हमारे देश की जो टॉप 50 कंपनीज होती है वो यहाँ पर लिस्ट होती है। अगर हमारे देश की जो टॉप 50 कंपनीज है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो निफ्टी 50 नीचे जाएगा, और अगर हमारे देश की जो टॉप 50 कंपनियां है वो अच्छा परफॉर्म करेगी तो हमारा जो निफ्टी है वो ऊपर जाएगा। तो इसको आप देख सकते हो कि अभी निफ्टी 50 आपके सामने 19,309 के आसपास चल रहा है, और आज ही के दिन इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर 0.23% बढ़ चुकी है। यानी हमारी जो देश की कंपनियां है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसी के नीचे आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो। तो यहाँ पर आप एक दिन का ग्राफ देख सकते हो कि निफ्टी 50 कितना ऊपर गया है और कितना नीचे आया है। उसी के नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर आप निफ्टी 50 का 1 वीक का ग्राफ देख सकते हो, 1 मंथ का देख सकते हो, 1 साल का देख सकते हो, 5 साल का देख सकते हो, और पूरे ऑल टाइम का देख सकते हो जब से निफ्टी 50 आया है। तो ऑल टाइम पे आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 ने आपको कितना अच्छा यहाँ पर रिटर्न दिया है। अगर आपने उसमें इन्वेस्ट करा होता तो आप यहाँ से देख सकते हो और आप यहाँ से पता लगा सकते हो। तो निफ्टी 50 आप देख सकते हो आपके सामने 19,300 के आसपास चल रहा है। उसी के नीचे आओगे तो आपको परफॉर्मेंस का एक यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। तो इसमें आपको बता रहा है कि आज के दिन ये कितना लो गया है और आज के दिन ये कितना हाई गया है। उसी के साथ आपको 1 साल का भी यहाँ पे मिल जाता है कि 1 साल के अंदर निफ्टी 50 जो है वो कितना हाई गया है और 1 साल के अंदर निफ्टी 50 जो वो कितना लो गया है, वो आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। आप इनको देख के पता लगा सकते हो। अब आप नीचे की तरफ जाओगे तो गाइस नीचे की तरफ जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि जितने भी टॉप 50 कंपनीज लिस्ट है उन सबके नाम आ रहे हैं, जैसे TCS, HDFC बैंक, ICICI बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब आप सी ऑल पे क्लिक करोगे तो उन सबके नाम आपके सामने आ रहे हैं। जो भी कंपनियां हमारी जो निफ्टी 50 है उसके अंदर लिस्ट है उन सारी कंपनियों के नाम आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि उन सब कंपनी के आपके सामने नाम आ चुके हैं। तो अब यहाँ से आपको बैक आ जाना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी क्या है। अब आप जैसे बैंक निफ्टी पे क्लिक कर दोगे तो वही की सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है। बैंक निफ्टी में क्या है, हमारे देश की जो टॉप 12 जो बैंक्स है वो यहाँ पर लिस्ट है। अगर बैंक्स अच्छा परफॉर्म करेगी तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो बैंक यहाँ से नीचे जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको निफ्टी 50 में बताई थी वही इन्फॉर्मेशन बैंक निफ्टी में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कितना लो गया है और कितना हाई गया है, कौन कौन सी बैंक यहाँ पर लिस्ट है, आप यहाँ से देख के पता लगा सकते हो। तो गाइस इतना देखने के बाद अब आप यहाँ से बैक आ जाओ। अब बैक आने के बाद अब मैं आपको यहाँ पर जो है इसका पूरी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। अब आप जैसे यहाँ पर एक्सप्लोर वाले पेज पे आ जाओगे तो यहाँ पर आपको एक बटन मिल रहा है एक्सप्लोर का। उसी के नीचे आप देख सकते हो आपको यहाँ पर जो है एक ऑप्शन मिल रहा होगा मोस्ट बाउट ऑन ग्रो। तो मोस्ट बाउट ऑन ग्रो का मतलब ये है कि ग्रो पर अभी के टाइम पर कौन से जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा बाय हो रहे हैं, यानी कौन से जो शेयर है उनको इन्वेस्टर बाय करने के लिए प्रेफर कर रहे हैं। तो उनके नाम आपके सामने आ रहे हैं, अडानी पावर, ट्राइडेंट लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो भी शेयर है वो आपके सामने यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब उसी के नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको ग्रो एक ऑप्शन दे रहा है प्रोडक्ट एंड टूल्स का। तो ग्रो आपको यहाँ पर ऑप्शन देता है कि आप यहाँ पर किन किन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ 4 तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इन जो ऑप्शन है इनके बारे में आपको यहाँ पर एक एक करके बताऊंगा। आप देख सकते हो FNO, इंट्राडे, IPO, ऑल स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे FNO के बारे में जान लो। तो जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो गाइस FNO का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो उसके बारे में मैंने आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर मैं अभी आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अब आप जैसे ही बैक आ जाओगे तो यहाँ पर आपको इंट्राडे का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने वो स्टॉक शो हो रहे हैं जिनके अंदर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। अब इंट्राडे का मतलब होता है कि आज ही आप उन शेयर को खरीदोगे और आज ही आप उन शेयर को यहाँ पर बेचोगे। उन सबके नाम आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ से अब आपको बैक आ जाना है।
अब आप जैसे यहाँ से बैक आ जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है आईपीओ। तो गाइस आईपीओ वो होता है जब फर्स्ट टाइम कंपनी लोगों से पैसे के बदले अपने शेयर बेचती है। जो कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में आ रही होती है, तो अभी आपके सामने कौन सा आईपीओ ओपन है वो आपके सामने शो हो रहा होगा और आप उनमें अप्लाई करके प्रॉफिट कमा सकते हो। तो मैंने आईपीओ के लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर मैं आपको अभी आईपीओ के बारे में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपको आई बटन में यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके आईपीओ की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, आप कैसे उससे अच्छी तरीके से प्रॉफिट कमा सकती हो और आईपीओ में आपको यहाँ पर बहुत ही जल्दी यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख लेना। अब उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है ऑल स्टॉक्स का। तो यहाँ पर वो स्टॉक्स आपके सामने शो हो रहे हैं जितने भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, उन सारे स्टॉक्स के नाम आपके सामने यहाँ पर शो हो रहे हैं। टाटा पावर, टीसीएस, टाटा मोटर्स, उन सब के जो स्टॉक्स है वो आपके सामने यहाँ पर शो हो रहे हैं। जो भी स्टॉक मार्केट में जितने भी स्टॉक लिस्ट है उन सब के नाम आपके सामने आ रहे हैं। तो अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब उसी के बाद आप नीचे की तरफ देखोगे कि यहाँ पर आपको दो तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, एक मिल जाता है आपको गेनर और एक मिल जाता है लूजर। तो सबसे पहले आप गेनर का मतलब समझ लो। अब गेनर के बाद क्या होता है गाइस, यहाँ पर आपको नीचे यार एक ऑप्शन मिल रहा है लार्ज। अब लार्ज का मतलब होता है बड़ी कंपनियां। कौन सी बड़ी कंपनियों में आज यहाँ पर उछाल आया है, तो उनका नाम आपके सामने शो हो रहा है, जोमेटो, ग्लैंड फार्मा। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके नाम आपके सामने शो हो रहे हैं कि कौन सी बड़ी कंपनियों में आज ज़्यादा उछाल आया है। और भी अगर आपको जानना है तो आप यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करके उनके बारे में जान सकते हो। उसी के बाद आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा मिड का। तो क्या मिड में वो होता है कि जो ना कंपनी ज़्यादा बड़ी होती है, जो ना कंपनी ज़्यादा छोटी होती है। तो मिड कैप कंपनी के भी नाम आपके सामने शो हो रहा है कि कौन सी कंपनी जो है मिड कैप कंपनी से जिनमें आज उछाल आया और कितना परसेंट आया और कितने रुपए उनके अंदर बढ़े। उसी के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है स्मॉल का। तो स्मॉल से आपको पता चल रहा है कि छोटी कंपनीज कि कौन सी छोटी कंपनीज में आज ज़्यादा उछाल आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उनके नाम आपके सामने यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप देख सकते हो सुज़लोन एनर्जी और भी जो कंपनीज है उनके नाम आपके सामने शो हो रहे हैं। तो जो छोटी कंपनीज है जिनमें आज ज़्यादा उछाल आया उनके नाम आपके सामने शो हो रहे हैं। उसी के बाद आप यहाँ पर लूजर पे क्लिक करोगे तो लूजर का मतलब है कि कौन सी कंपनी से, कौन से सेक्टर की कौन सी कंपनी में आज ज़्यादा गिरावट आई है। तो आप यहाँ पे स्मॉल मिड वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको गेनर्स के अंदर बताया था। तो लूजर वाले ऑप्शन में आप देख सकते हो कि स्मॉल कैप में कितनी गिरावट आई है, मिड कैप के अंदर कितनी गिरावट आई है और लार्ज कैप के अंदर कितनी गिरावट आई है। तो लार्ज कैप में आप देख सकते हो अभी के टाइम पर अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी एनर्जी, पेटीएम, 197 कंपनी, इनके अंदर अभी ज़्यादा गिरावट आई है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल रहा है स्टॉक इन न्यूज़। तो अभी आपको यहाँ पर बता देगा कि अभी कौन सी न्यूज़ के अंदर कौन से स्टॉक्स अभी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो जैसे मैं अभी आपके सामने यहाँ पर एलएनटी का जो स्टॉक्स है उसके ऊपर मैं आपके सामने क्लिक करता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसके ऊपर कौन सी न्यूज़ अभी ट्रेंड कर रही है। तो जैसे आप उसके ऊपर क्लिक कर दोगे, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक सेकंड नंबर पे न्यूज़ वाला सेक्शन मिल रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे न्यूज़ वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आप उस स्टॉक से रिलेटेड जो भी जो न्यूज़ है अभी ट्रेंड कर रही है, जो भी न्यूज़ आई है वो आपके सामने शो हो रही है और उसके ऊपर क्लिक करके आप ऐसे पढ़ भी सकते हो। तो यहाँ तक इस एक्सप्लोर वाले पेज के अंदर आपको यही चीज़ें मिलेगी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो अब आपको बता देते हैं कि आप यहाँ पर किसी भी स्टॉक्स को कैसे सर्च कर सकते हो। तो गाइस उसके लिए आपको सिंपल से उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे उसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो गाइस मैं आपके लिए एग्जांपल के लिए यहाँ पर टाटा मोटर्स का जो शेयर है मैं आपके सामने सर्च कर लेता हूँ। तो मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ टाटा मोटर्स। अब मैंने जैसे ही लिखा उसकी जो कंपनी है वो आपके सामने सबसे ऊपर आ चुकी है। मैं जैसे ही उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो उसका जो शेयर है मेरे आपके सामने आ चुका है और उस शेयर की जो प्राइस है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रही है कि कितना आज ये बढ़ा है, कितना परसेंट आज ये गिरा है। और इसका आप ग्राफ भी देख सकते हो, उसका जो प्राइस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो टाटा मोटर्स शेयर का। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो उसका जो ग्राफ है वो भी आपके सामने शो हो रहा है, जो मैंने आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में बताया था। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर जो उसका ग्राफ है आप देख सकते हो, 1 वीक का देख सकते हो, 1 मंथ का देख सकते हो, 1 साल का देख सकते हो, 5 साल का देख सकते हो, ऑल टाइम का देख सकते हो। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 साल के अंदर इस स्टॉक ने आपको यहाँ पर 34% का यहाँ पर रिटर्न दिया है। अगर आपने इस स्टॉक के अंदर 5 साल के लिए पैसे डाले होते तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने 131% का रिटर्न दिया है। सोचो कितना प्रॉफिट हुआ होता। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो। और अगर आप ऑल टाइम का देखोगे कि जब से स्टॉक मार्केट में आया है तब से इसने कितना रिटर्न दिया, तो आप देख सकते हो इस स्टॉक ने यहाँ पर आपको 1900% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस स्टॉक की अभी तक प्राइस जो है वो बढ़ती ही जा रही है जब से ये स्टॉक मार्केट में आया है। और अगर आपको इस स्टॉक से रिलेटेड और कुछ भी जानना है तो ग्रो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पर ही आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा परफॉर्मेंस का। अब परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि स्टॉक ने आज कितना हाई लगाया है और कितना लो लगाया है। तो ये स्टॉक आज के दिन कितना लो गया है
और कितना ये हाई गया है, एक साल में ही कितना लो गया है और एक साल में ही कितना हाई गया है, वो आपके सामने यहाँ पर शो रहा है उसका भाव। उसी के नीचे ये कितने भाव पर ओपन हुआ था और कितने भाव पर क्लोज हुआ है वो आपके सामने शो रहा है। उसी के नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है मार्केट डेप्थ का। अब मार्केट डेप्थ का मतलब होता है कि कितने परसेंट लोग इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं और कितने परसेंट लोग इस स्टॉक को यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो 41% जो अभी के टाइम पर जो लोग हैं वो इसको बाय कर रहे हैं और 58% जो लोग हैं वो इस स्टॉक को यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो बाइंग ऑर्डर्स भी आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं और सेलिंग ऑर्डर जो है वो भी आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है कि कितने लोग अभी के टाइम पर इस स्टॉक को यहाँ पर बाय कर रहे हैं और कितने लोग अभी के टाइम पे इस स्टॉक को यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो इससे आप पता लगा सकते हो बाइंग ऑर्डर्स और सेलिंग ऑर्डर्स। उसी के नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है, आप देख सकते हो एक्सपर्ट रेटिंग का। तो आपको यहाँ पर एक्सपर्ट रेटिंग के अंदर 3 तरह के ऑप्शन मिल रहे हैं, 78%, 9% और 13%। तो मैं आपको बताता हूँ। तो क्या 78% जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि आप इस स्टॉक को बाय करो, 9% जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप इसको होल्ड करके रखो, और 13% जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि इस स्टॉक को आपको बेच देना चाहिए। उसी के बाद यहाँ पर आपको फंडामेंटल का एक ऑप्शन मिल रहा है। तो गाइस किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर देना, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है आपके सामने शो हो रही है, ROC, मार्केट कैप, जो आप यहाँ पर पढ़ के देख सकते हो, डिविडेंड, फेस वैल्यू, डेप्ट, इक्विटी, इंडस्ट्री PE, प्रॉफिट वगैरह वगैरह। अब उसी के नीचे आप फाइनेंशियल के पास आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो रेवेन्यू है वो भी आपके सामने शो हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि टाइम के हिसाब से इसका जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अभी बीच में जून के टाइम पे 2023 के जून में इसका जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा कम हुआ था। तो आप देख सकते हो इसका जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है और अभी के टाइम पे थोड़ा सा कम हुआ था। अब उसी के बाद सेकंड नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा प्रॉफिट का। तो आप जैसे प्रॉफिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो प्रॉफिट का मतलब ये कि सारे खर्चे निकाल के इस कंपनी को यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी आप देखोगे कि इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है। अभी जून के टाइम पर इसका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर कम हो गया था। इसकी नेटवर्थ भी आप देख सकते हो कि पहले इसकी नेटवर्थ कितनी थी और अभी इसकी नेटवर्थ कितनी है वो आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। 2022 में इसकी कितनी थी और 2023 में इसकी नेटवर्थ कितनी है। उसी के बाद आप अबाउट कंपनी में आओगे तो यहाँ पर आपको उसका CEO का नाम मिल जाएगा, ये कंपनी कब फाउंडेड हुई थी वो आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है, कंपनी का NSE सिंबल क्या है वो आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। उसी के बाद आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेना है, जो आप यहाँ पर डेट के हिसाब से देख सकते हो कि किस डेट पर कितनी होल्डिंग यहाँ पर थी। तो आप देख सकते हो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो आपके सामने यहाँ पर 46% के आसपास दिख रही है। अब प्रमोटर वो होती है जिसने इस कंपनी को यहाँ पर बनाया होता है। उसी के बाद आपको रिटेल का ऑप्शन मिल रहा है। तो रिटेल का मतलब हमारे जैसे लोग हैं उनकी इस कंपनी में कितने % होल्डिंग है। उसी के बाद आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशन मिल रहे हैं, यानी जो फॉरेन के इन्वेस्टर है उसकी इस शेयर के अंदर कितनी यहाँ पर होल्डिंग्स है। उसी के बाद आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिल रहा है कि म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर कितनी % अपनी होल्डिंग्स इस स्टॉक में ले रखी है। उसके बाद आपको अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे पता लगा सकते हो कि कितने % यहाँ पर इन्वेस्टर ने और कितने कितने यहाँ पर जो % होल्डिंग है वो यहाँ पर है। उसी के बाद आप यहाँ पे डेट के हिसाब से भी देख सकते हो कब इन लोगों ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया कम करा, वो आप यहाँ से देख सकते हो। उसी के बाद आपको यहाँ पर टॉप म्यूचुअल फंड के भी ऑप्शन मिल जाता है कि कौन से म्यूचुअल फंड है टॉप के जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, उनके जो नाम है वो भी आपके सामने यहाँ पर शो रहे। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि कौन से म्यूचुअल फंड है उन्होंने इस स्टॉक्स में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है। उसी के बाद आप देख सकते हो सिमिलर स्टॉक्स। अब सिमिलर स्टॉक्स का मतलब ये है कि इस कंपनी की जो सेक्टर है उनमें कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो उन कंपनियों के जो नाम है वो आपके सामने शो है, आप देख सकते हो टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान मोटर्स, बजाज ऑटो, TVS मोटर्स कंपनी। तो गाइस होता क्या है कि शेयर मार्केट जो शेयर्स होते हैं वो सेक्टर के हिसाब से डिवाइड होते हैं। जैसे हेल्थ सेक्टर हो गया, फूड सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया। तो इस चीज़ को आप देख के पता लगा सकते हो कि ये कंपनी कौन से सेक्टर की है और इस कंपनी से रिलेटेड और कौन सी कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में काम कर रही है। उन सबके जो नाम है वो आपको ग्रो ऐप यहाँ पे सजेस्ट कर देता है। तो और भी यहाँ पर जो है ग्रो ऐप आपको फ्यूचर देता है। तो जैसे मैं वापस इसके ऊपर आता हूँ और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा न्यूज़ का।
अब आप जैसी न्यूज़ पे क्लिक करोगे तो जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, तो उस शेयर से रिलेटेड कौन सी न्यूज़ चल रही है वो आपके सामने मिल रही है। इवेंट्स में आओगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस कंपनी ने कब बोनस दिया है, कब डिविडेंड दिया है, कब कौन सी चीज़ अनाउंस करी है, वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी ने अभी हाल ही में जुलाई के महीने में 2023 में अभी के टाइम पर डिविडेंड दिया था लोगों को। उसके बाद जो भी न्यूज़ है, जो जो इस कंपनी ने एक्शन लिए, वो सब आपके सामने शो हो रहे हैं, देख सकते हो। यहाँ से आप ग्रो ऐप सब कुछ पता लगा सकते हो। तो अब आपको यहाँ पर इस स्टॉक को कैसे बाय करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, स्टॉक को बाय करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो उसके लिए आपको सिंपल से प्रोफाइल वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा ऐड मनी का। तो गाइस सिंपल यहाँ पर आपको ऐड मनी पर क्लिक कर देना होगा। और आप जैसे यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक कर दोगे तो गाइस ऐड मनी पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर फंड को ऐड कर लेना है। तो आपका जो भी अकाउंट लिंक होगा वो आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। और गाइस यहाँ पर आप 100 रुपीज़ से कम यहाँ पर पैसे ऐड नहीं कर सकते हो। तो मैं आपके लिए एग्जांपल के लिए 100 रुपीज़ ऐड कर देता हूँ। आप 100 लिखने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पर नीचे की तरफ ऐड मनी पर क्लिक कर देना होगा। आप जैसे यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक कर दोगे, ऐड मनी पर क्लिक करने के बाद आपकी जो भी यूपीआई पिन है उसको यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। और आपका जो फंड है वो यहाँ पर सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा। उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, उसकी जो भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, वो सब आपके सामने यहाँ पर शो रही है। तो मेरा जो पेमेंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। तो हमको यहाँ से अब बैक आ जाना है। अब बैक आने के बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए एक ऑप्शन बता देता हूँ कि मेरे को यहाँ पर जो है स्टॉक को कैसे बाय करना है। तो मेरे पास अभी 100 रुपीज़ है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए ट्राइडेंट का जो शेयर है मैं आपके सामने यहाँ पर आपको बाय करके बताता हूँ। तो सिंपल से मैं यहाँ पर ट्राइडेंट वाला शेयर बाय करके बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपके सामने सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ ट्राइडेंट लिमिटेड। अब मैं जैसे उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो उसके बाद आप देख सकते हो ये स्टॉक मेरे सामने आ चुका है। तो आप जैसे ही अपने स्टॉक पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल रहा है, आप देख सकते हो बाय का। अभी के टाइम पर इसका जो प्राइस है वो 37 रुपये के आसपास चल रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इस स्टॉक को बाय करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल से बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा नीचे की तरफ। तो गाइस आप नीचे की तरफ जैसे ही बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने एक पेज आ जाएगा। अब गाइस इस पेज के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है डिलीवरी और इंट्राडे। तो डिलीवरी इंट्राडे का मतलब ये होता है कि अगर आप डिलीवरी में खरीदोगे तो आप अपने स्टॉक को आज बेचो, 10 साल बाद बेचो, कभी भी बेच सकते हो। और अगर आप इंट्राडे में खरीदोगे तो आपको स्टॉक को आज ही खरीदना होगा और आज ही बेचना होगा। अगर आप नए हो तो आप यहाँ पर डिलीवरी में ही खरीदना। तो मैं आपको यहाँ पर डिलीवरी में इस शेयर को बाय करके बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर डिलीवरी वाला जो ऑप्शन है उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर उस स्टॉक के जो नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है कि आपको यहाँ पर कितने शेयर बाय करने हैं। तो मुझे यहाँ पर एक शेयर बाय करना है, इसके लिए मुझे यहाँ पर पूरे 38 रुपीज़ लगने वाले हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पर जो है एक ऑप्शन मिल रहा होगा प्राइस के पास में मार्केट का। अब मार्केट का मतलब और लिमिट का मतलब, अगर आप मार्केट पे क्लिक करोगे तो जो प्राइस चल रही होगी उसी प्राइस पर ये बाय हो जाएगा। अगर आपको लिमिट डालने की, आपको ये शेयर कुछ कम प्राइस में खरीदना है तो आप यहाँ पर लिमिट के ऑप्शन में क्लिक करके उसकी प्राइस डाल सकते हो। तो मुझे ये जो शेयर है मुझे यहाँ पर 37.15 रुपये के भाव पर बाय करना है। तो मैं यहाँ पर लिमिट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके बाय कर सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने मार्केट वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके सिंपल से बाय वाला ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा। और जो भी इसका मार्केट भाव चल रहा होगा ये उसी भाव पे यहाँ पर बाय हो सकती है। तो मैं आपके सामने जो है इसकी लिमिट डाल देता हूँ 37.15 रुपये, 37 रुपये 15 पैसे मैं आपके सामने डाल देता हूँ। उसके बाद मैं सिंपल से बाय पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप जैसे ही बाय पे क्लिक कर दोगे तो गाइस आप देख सकते हो मेरा जो ऑर्डर है वो यहाँ पर सक्सेसफुल लग चुका है। मैंने कितने शेयर यहाँ पर बाय करे हैं, कौन सी कंपनी के बाय करे हैं, टाइप भी बता देगा। अगर मैंने डिलीवरी में बाय करे तो डिलीवरी, इंट्राडे बाय करे तो इंट्राडे, ऑर्डर की डिटेल है वो भी आपके सामने यहाँ पर शो रही है। अब आपको यहाँ से बैक आ जाना। बैक आने बाद आप जैसे होल्डिंग वाला ऑप्शन में आ जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो कितनी है, करंट वैल्यू कितनी है, मुझे आज के दिन कितना रिटर्न मिला है, ऑल टाइम मुझे कितना रिटर्न मिला है, मैंने कौन सी कंपनी के कितने शेयर बाय कर रखे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पर शो हो रही होगी। आप ऐसे देख सकते हो। तो अब आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर इस स्टॉक को कैसे सेल करना है। मैंने आपको यहाँ पर डेमो के लिए एक शेयर बाय करके बताया। अगर आप चाहो तो कुछ ज़्यादा क्वांटिटी भी शेयर की बाय कर सकते हो, मैंने आपको डेमो के लिए बताया।
अब आपको शेयर को बेचने के लिए क्या करना होगा, सिंपल से ट्राइडेंट वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा उस स्टॉक के नाम के ऊपर। उसके बाद आपको सिंपल से क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जो सेल वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपल से उसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। अब आप जैसे यहाँ पर सेल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपको कितने यहाँ पर जो शेयर है वो बेचने हैं उसके नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मेरे पास यहाँ पर अभी एक ही शेयर है, मैं एक डाल देता हूँ। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपको लिमिट में बेचना है तो आप लिमिट का जो भाव है वो लगा के बेचो, अगर आपको मार्केट भाव पे बेचना है तो आप यहाँ पर मार्केट सेलेक्ट करके मार्केट भाव पे बेच दो। तो मुझे ये जो शेयर है मुझे मार्केट भाव पे बेचना है, इसलिए मैं मार्केट सेलेक्ट करके सिंपल से सेल पर क्लिक कर दूंगा। अब सेल पे क्लिक कर दिया, आप देख सकते हो मेरा जो ऑर्डर है वो यहाँ पर लग चुका है। तो मेरा जो यहाँ पर ऑर्डर लग चुका है, मेरी जो टाइप है वो भी आपके सामने आ चुकी है, डिटेल भी आपके सामने आ चुकी है। तो गाइस इसी तरीके से आप अपने जो शेयर्स है उनको बाय एंड सेल कर सकते हो। अब उसके बाद आप जैसे ऑर्डर्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सारी डिटेल्स हो रही है, आपने यहाँ पर कितने शेयर बाय करे थे, कितना आपको प्रॉफिट हुआ था वो आपके सामने भी शो रहा है। तो मुझे यहाँ पर अभी ₹1 प्रॉफिट नहीं हो क्योंकि मैंने एक ही शेयर बाय करा था और एक ही शेयर में मुझे कितना प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद आपको माई वॉच लिस्ट का एक ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके सामने जो कंपनी कुछ स्टॉक्स आपको ऐड करके देती है, उसके बाद अगर आप वॉच लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपनी खुद की वॉच लिस्ट बना सकते हो, जिसमें आप अपने मनपसंद जो शेयर है जिनको आप ट्रैक करना चाहते हो उनके जो नाम है वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो आपके सामने मैं जो एक वॉच लिस्ट आपके सामने आपको बना के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो अपनी वॉच लिस्ट का नेम है वो मैं आपके सामने यहाँ पर डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ फरदीन, ये मेरी वॉच लिस्ट का नाम है, मैंने डाल दिया। उसके बाद जो भी शेयर है मैं उसको चाहूँ तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो या फिर आप सर्च कर सकते हो। तो मैं जैसे टाटा मोटर्स का जो शेयर है मैं आपके सामने यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। अब सेव करने के बाद आप देख सकते हो मेरा जो शेयर है मेरा आपके सामने आ चुका है और मैं इसको यहाँ पर आपके सामने ट्रैक कर सकता हूँ। अब तो चलो गाइस, अब आपको बता देता हूँ कि आपने जो भी शेयर्स को बेच के यहाँ पर प्रॉफिट कमाया, जो भी आपके पैसे है वो आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉ करोगे। तो प्रोफाइल वाला आइकन पे आपको आ जाना है। उसके बाद आपको सिंपल से फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक कर दोगे, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर ही आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा विड्रॉ का। तो सिंपल से आपको फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे उसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो गाइस आपको यहाँ पर जो विड्रॉ है वो आपको जो पैसे है वो आपको अगले दिन मिल जाएंगे। जब भी आप शेयर का लेन देन करते हो तो आपका जो सेटलमेंट है वो 24 घंटे के अंदर हो जाता है। उसके बाद ही आप अपने जो पैसे को विड्रॉ यहाँ पर कर सकते हो। तो आपको सिंपल से विड्रॉ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो अवेलेबल बैलेंस है विड्रॉ का वो 0 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर शेयर को बाय एंड सेल करा है। तो मेरा जो यहाँ पर सेटलमेंट है वो रात को हो जाएगा और फिर मैं जो मेरा पैसा है वो मैं कल यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर विड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर डाल दिया है। अब आप इसी तरीके से नंबर डाल देना और आपका विड्रॉ का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर अपने पैसों को यहाँ पर विड्रॉ कर लेना। आपने जो भी प्रॉफिट बनाया है वो आपको यहाँ पर पूरे 24 घंटे बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इसी तरीके से आप ग्रो ऐप को यहाँ पर यूज़ करके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकती हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।